जय हिंद। लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। रविवार का दिन और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने आज पोस्ट किया है, 5 पोस्ट किए, जिसके बाद हलचल जो है, सियासी हलचल बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो पोस्ट किया है, इस पोस्ट के ज़रिए इस वक्त ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि इस पोस्ट में खुद मायावती ने बताया है कि अब बीएसपी की जो विरासत है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसा वारिस होना चाहिए। आकाश आनंद को कहीं ना कहीं अल्टीमेटम दे दिया गया है, क्योंकि आकाश आनंद इस वक्त राष्ट्रीय महासचिव है। इससे पहले उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद को क्यों ये अल्टीमेटम हम कह रहे हैं कि क्यों उनके इस पोस्ट के जरिए समझा जा रहा है कि अल्टीमेटम। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं 5 पोस्ट मायावती ने आज की, जिसमें उन्होंने बताया कि पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता, उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जो पार्टी के लिए तन मन धन से काम करे, काशीराम के पद चिन्हों पर चले, उनकी तरह ही पार्टी की स्थापना जिस तरह से उन्होंने की, अपना सब कुछ त्याग कर, उसी तरह से हर शख्स जो कि बीएसपी में शामिल है, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, उसको भी उसी तरह से काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल के चुनाव के बारे में, तो झारखंड विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो गया, यूपी उपचुनाव हो गया, दिल्ली विधानसभा चुनाव, इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव, इन सभी चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो को ऐसा लगा कि पार्टी में नए बदलाव की ज़रूरत है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके इस पोस्ट के जरिए समझा जा रहा है कि पार्टी में आने वाले वक्त में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उत्तराधिकारी पार्टी को जैसा चाहिए उसका लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में ये 5 पोस्ट कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है। देखिए, जो 5 पोस्ट किए उसमें सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया है कि काशीराम ने सब कुछ त्याग कर पार्टी स्थापित की थी, जिससे देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कारवा को सत्ता तक पहुंचाया। तो उस पदाधिकारी के अंदर भी वो गुण होने चाहिए। पार्टी और मूवमेंट में स्वार्थ, रिश्ते नाते जो है वो महत्वहीन है, सिर्फ बहुजन हित सर्वोपरि है। यानी कि पार्टी के लिए रिश्ते नाते मायने नहीं रखते हैं। तो क्या आकाश आनंद सूली चढ़ेंगे, क्योंकि भतीजे हैं मायावती के, इसीलिए कहीं ना कहीं इससे माना जा रहा है कि मायावती सबसे पहले ये देखेंगी कि बीएसपी का उत्तराधिकारी जो है उसके अंदर ही ये तमाम वो गुण होने चाहिए कि पार्टी के लिए वो काम कर सके। वो रिश्ते नाते को महत्व नहीं रखती हैं, उनकी पार्टी नहीं रखती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आखिरी वक्त तक संघर्ष करती रहूंगी, आखिरी सांस तक संघर्ष करती रहूंगी, और काशीराम के शिष्य उत्तराधिकारी होने के नाते मैं उनके पद चिन्हों पर चलती रहूंगी। तो ये वो तमाम शर्तें अगले उत्तराधिकारी तक भी होने चाहिए, उसके अंदर होनी चाहिए। ये उनके पोस्ट के जरिए समझा जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया अपने पोस्ट के जरिए कि छोटे बड़े सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी के निर्देशों को माने, उनको मानना होगा, पूरी तरह से पूरी निष्ठा से काम करना होगा, खास तौर पर कैडर के बल पर ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना होगा। ये वो तमाम निर्देश जो है वो दिए गए हैं इस पोस्ट के जरिए। अब देखिए, इन दिनों जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में आकाश आनंद के ससुर जो अशोक सिद्धार्थ हैं, उनको गुटबाजी के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी के पद चिन्हों पर चलना होगा। और आकाश आनंद की एक बात आपको बता दें कि अभी तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब भी पोस्ट करती रही हैं, उन्होंने रीपोस्ट ज़रूर किया है उनके पोस्ट को, लेकिन जब से उनके ससुर को निकाला गया है पार्टी से, तब से हम देख रहे हैं उनका जो सोशल मीडिया जो ट्वीट्स हैं ट्विटर पर, वो एक्टिव तो हैं, लेकिन वो रिपोस्ट नहीं कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कोई भी पोस्ट। तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि क्या आकाश आनंद पार्टी से इतर कुछ और देख रहे हैं, पार्टी में कुछ और भूमिका चाहते हैं अपनी, और तो इसीलिए वो इशारों में मायावती ने उन्हें समझा दिया है कि पार्टी के लिए आपको काम करना होगा, पार्टी के पद चिन्हों पर आपको चलना होगा, रिश्ते नाते यहाँ पर मायने नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जनाधार को बढ़ाने की ज़रूरत भी है। हर चुनाव की तैयारी पूरी दमदारी के साथ दिखानी होगी। और जब झारखंड महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि स्टार प्रचारक के तौर पर आकाश आनंद को उतारा गया, तो कुछ पार्टी ने कमाल किया ही नहीं है। झारखंड महाराष्ट्र में कुछ भी कमाल नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली चुनाव हुआ, जिसमें जो भी प्रत्याशी जिस सीट से उतारा गया, वहां पर उन सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है।
तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी में कुछ आने वाले वक्त में जो है वो बदलाव होंगे और एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद को ये चेतावनी दे दी गई है कि अभी से आप संभल जाओ, नहीं तो हो सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो आपको फिर से बाहर का रास्ता दिखा दे। जब 2023 की बात आपको बताते हैं, यूपी और उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। उस वक्त मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद, जो कि उनके भतीजे हैं, उनको उत्तराधिकारी घोषित किया था और पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए ही अपने भतीजे पर विश्वास जताया था। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद यानी कि 2024 में ही कुछ ही महीनों तक वो उत्तराधिकारी रहे, नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे और उनको हटा दिया गया। गलत बयानबाजी करने को लेकर भी हटाया गया। बीजेपी के खिलाफ आकाश आनंद ने उस वक्त चुनाव में बोला था, इस वजह से पार्टी ने उनको हटाया। लेकिन जून 2024 में फिर से पार्टी ने ये फैसला लिया कि एक बार फिर से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए और उसके बाद फिर उन्हें आकाश आनंद को 47 दिन के बाद मायावती ने अपना फैसला पलटा था और उन्हें फिर से ये जिम्मेदारी दी थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी थी, उत्तराधिकारी बनाए गए थे। हालांकि जब पहले उन्हें हटाया गया था तो एक चीज़ मायावती ने ये ज़रूर कही थी कि आकाश आनंद अभी इस वक्त अपरिपक्व हैं, यानी कि इमेच्योर हैं। लेकिन 47 दिन बाद उन्होंने अपना फैसला पलटा और ये जिम्मेदारी फिर से जो है आकाश आनंद को दी थी। आकाश आनंद की अगर बात करें, जो उनका पॉलिटिकल करियर अभी तक रहा है, देखिए 2017 से उन्होंने एंट्री ली है राजनीति में। सहारनपुर की एक जनसभा थी और उसमें मायावती संबोधित कर रही थी, उस वक्त आकाश आनंद नजर आए। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ये फैसला तब लिया गया जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया। तब मायावती को लगा कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए। 2022 के हिमाचल चुनाव में भी आपने देखा होगा कि आकाश आनंद स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे, प्रचार किया। आकाश आनंद अभी ज़्यादा उनका पॉलिटिकल करियर नहीं है, एमबीए की पढ़ाई उन्होंने की है लंदन से और इसके बाद जिस तरह से वो सक्रिय रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मान रहे हैं कि आकाश आनंद को अभी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि मायावती का ये अल्टीमेटम, क्योंकि एक ऐसा अनुभव नेता जिसने बीएसपी के लिए ही शुरू से लेकर अब तक काम किया है, अपना पूरा जीवन बीएसपी के लिए ही बिता दिया, उसी में व्यतीत कर दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मायावती का ये अल्टीमेटम आकाश आनंद के लिए भी है कि वो संभल जाए। और अगर अपने कद को आकाश आनंद को बढ़ाना है तो यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए, ये जो बैक टू बैक 5 ट्वीट्स किए गए हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं आकाश आनंद को समझने की ज़रूरत होगी कि पार्टी में उन्हें सिर्फ एक्टिव नहीं होना, पार्टी के लिए काम भी करने की ज़रूरत है, वो दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का हाल हुआ है इन बैक टू बैक चुनाव में, जो करारी हार हुई है, उसके बाद ना सिर्फ आकाश आनंद बल्कि पार्टी के हर एक नेता, हर एक पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा दमखम के साथ काम करना चाहिए। और काम तब जब लगातार पार्टी कहती है कि हम दलितों के साथ हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं, उन्हीं के लिए काम करते रहेंगे, तो ऐसे में जो दलित वोटर्स हैं उसमें आखिर पार्टी का जो वोट शेयर है वो क्यों गिरता जा रहा है 2007 के बाद, ये लगातार पार्टी के हर एक नेता को समझने की ज़रूरत है। तभी हो सकता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर जो है चुनाव में बढ़े, नहीं तो इस वक्त जो ये लगातार बैक टू बैक चुनाव हुए उसके बाद से ही पार्टी खोती हुई जा रही है। क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो इस वक्त कांटे की टक्कर उनके बीच देखने को मिला है, दिलचस्प मुकाबला रहा है अलग अलग इलेक्शंस में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अब कोई दूसरा विकल्प निकालने की जरूरत है। लेकिन हाँ, आकाश आनंद के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब अगला उत्तराधिकारी कैसा होना चाहिए, उसमें ये तमाम गुण होने चाहिए। तो आकाश आनंद के अंदर ये गुण क्या खोते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट के जरिए अपनी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।